नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान रचयिता और भारत रत्न के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रेलवे ने भारत को एक नई सौगात दी है। उनके जन्मस्थली से 3 राज्यों को जोड़ते हुए एक नई ट्रेन की सौगात भारत को मिला है। हमसे बात करने के लिए रेलवे मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी हैं। सर, ये क्या रेल है, किन किन रास्तों से गुजरेगी और इसकी कितनी जरूरत है? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर एक नई ट्रेन सेवा भारतीय रेल द्वारा चालू की गई है और इसकी जो कमर्शियल सेवा है वो आज से ही चालू की जा रही है। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर इसकी कमर्शियल सेवा हम चालू कर रहे हैं। ये जो ट्रेन है 20155 नई दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर नगर कोटा नई दिल्ली एक्सप्रेस, यह प्रतिदिन 3:30 पर दोपहर में डॉक्टर अंबेडकर नगर से खुलेगी और इंदौर, नागदा, उज्जैन के रास्ते यह गाड़ी पहले कोटा पहुंचेगी 21:25 पर और फिर वहां से रवाना होने के बाद यह सवाई माधोपुर, भरतपुर, मथुरा होते हुए मॉर्निंग में 4:25 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। यदि डाउन डायरेक्शन की बात की जाए तो प्रतिदिन यह गाड़ी नई दिल्ली स्टेशन से 23:25 पर खुलेगी और कोटा पहुंचेगी 5:20 पर। इसके बाद यह गाड़ी नागदा, उज्जैन, देवास और इंदौर होते हुए डॉक्टर अंबेडकर नगर पहुंचेगी 12:50 पर। कुल दूरी होगी 848 किलोमीटर। एवरेज स्पीड जो है वो अब डायरेक्शन में 66 किलोमीटर प्रति घंटे का है, जबकि डाउन डायरेक्शन में 63 किलोमीटर प्रति घंटे का है। यह एक ऐसी ट्रेन सेवा है जिसकी डिमांड काफ़ी समय से की जा रही थी और हमें उम्मीद है कि इस ट्रेन सेवा के चालू हो जाने से मध्य प्रदेश के जो विभिन्न जिले हैं उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, राजस्थान के लोगों को लाभ मिलेगा और दिल्ली तथा मथुरा के लोग भी इस ट्रेन सेवा से देखिए, अम्बेडकर नगर से ये चल रहा है, कोटा भी रुक रहा है। कोटा में बहुत सारे छात्र हैं, वो वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, मध्य प्रदेश के भी होते हैं, दिल्ली से भी जाते हैं। तो ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर की इस जयंती पे उन छात्रों के लिए भी एक सुगम रास्ता होगा, क्योंकि सिर्फ एक ट्रेन शायद पहले अम्बेडकर नगर से चलती थी। बिल्कुल, इससे पहले डॉक्टर अंबेडकर नगर से दिल्ली के बीच एक ट्रेन सेवा चल रही है और इस ट्रेन सेवा के चालू हो जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर नगर, इंदौर, देवास, उज्जैन, कोटा, नागदा, भरतपुर, मथुरा, इन सभी जगह के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। यह पूरा क्षेत्र जो है पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही अगला महाकुंभ जो है वह भी लगने वाला है उज्जैन में। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारतीय रेल ने अगले महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों की एक विशेष झलक भी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर आम लोगों को, देशवासियों को दिखाई है और निश्चित रूप से अगले महाकुंभ को लेकर के हम लोगों ने तैयारियां चालू कर दी है और इस प्रकार की सेवाओं का विस्तार हम लगातार करते रहेंगे। जो हमारा स्टेशन है उज्जैन का और जो इंदौर का, इन दोनों स्टेशनों के विकास के लिए भी बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है और महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए भी वहाँ पर जो पैसेंजर एमिनिटीज़ है उज्जैन में उसमें वृद्धि की जाएगी। साथ ही बड़ी संख्या में चूँकि लोग आएंगे महाकुंभ में तो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेल सेवाओं के विस्तार तथा वहाँ पर जो पैसेंजर एमिनिटीज़ है उनके विस्तार पर हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अम्बेडकर जयंती पे ये नई ट्रेन की शुरुआत हुई है जिसकी तैयारी भविष्य के लिए है और कहीं ना कहीं ये जिस तरह से रेलवे बोला जाता था कि रेल जो है वो भारत की रीढ़ होती है ये यात्रा के लिहाज से, आज की डेट में अगर देखें तो रेल इस बात को परिपूर्ण कर रहा है। जय हिंद।